नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 9 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। लालू यादव की जमीन संपत्ति पर फिर सियासी घमासान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले औपचारिक आवेदन मिला तो होगी जांच। बिहार के पूर्णिया जिला में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, डायल 112 के 2 चालक सहित 4 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 साल बाद जेल से रिहा हुए गुलशिफा फातिमा, शियाउर रहमान और मीरान हैदर। किशनगंज सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तमिलनाडु से आया ईमेल, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, जांच जारी। ठंड के कारण पटना में 11 जनवरी तक स्कूल बंद, 37 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कोहरे के कारण बक्सर में ट्रक टकराए, 2 की गई जान। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे अग्निवेश, कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे अनिल। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी, अगले हफ्ते संसद में वोटिंग। किशनगंज में पशु क्रूरता मामले में 2 गिरफ्तार, पिकअप वाहन से 3 भैंसों की तस्करी करते हुए पकड़े गए। बिहार के अररिया जिला के डीएम ने जिला कोषागार का किया इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड्स के रखरखाव और वित्तीय अनुशासन पर दिए निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पहुंचे समस्तीपुर, शराब से गई जान मामले में कहा जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। अररिया में 202 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार, गिदरिया फ्लाईओवर के पास से बाइक भी जब्त, पूछताछ जारी। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में ड्यूटी के दौरान एएसआई अजय पांडे का दिल का दौरा पड़ने से निधन, पुलिस महकमे में दौड़ी शौक की लहर। पूर्णिया से जल्द शुरू होगी आकाश एयरलाइंस की फ्लाइट, दिल्ली मुंबई के लिए सीधी उड़ान। सांसद पप्पू यादव की मुलाकात में नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया ग्रीन सिग्नल। जी हां, आपको बता दें कि सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आकाश एयरलाइंस जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। इस एयरलाइंस की सेवा शुरू होने से पूर्णिया के साथ ही अररिया, कटिहार, किशनगंज और आसपास के जिलों के यात्रियों को देश के बड़े महानगरों से सीधा जोड़ा जा सकेगा। सांसद पप्पू यादव से दिल्ली में हुई मुलाकात में केंद्रीय नागरिक किंजरापू राम मोहन नायडू ने खुद ये बात कही है। बिहार के आरा कोर्ट में गुंडागर्दी, दहेज मामले में गवाही देने पहुंची समधन को दामाद पक्ष ने पीटा, अस्पताल में चल रहा इलाज। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र में NH 31 पर गुरुवार को कुचियाही में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार घायल, सड़क किनारे खेल रहा बच्चा भी जख्मी, बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर, गाड़ी जब्त। अब नहीं लगनी पड़ेगी ब्लॉक या जिला कार्यालय में चक्कर, सरकार ला रही है नई व्यवस्था। जी हां, यदि आप गांव में रहने वाले हैं और किसी काम से आपको हर 2 दिनों पर ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है तो अब आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। 19 जनवरी 2026 से तस्वीर बदलने वाली है। बिहार सरकार ने आम लोगों की इसी थकान, इसी बेबसी को समझते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की है। सबका सम्मान जीवन आसान योजना से किसी गाँव वालों को अफसरों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर सोमवार और शुक्रवार को गांव की पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तर तक जन सुनवाई होगी, जो नीतीश कुमार ने ये कानून लागू किया है। किशनगंज शराब बरामदगी केस में 4 आरोपी दोषी, 5-5 साल की सजा, 1-1 लाख की जुर्माना। सिल्लीगुड़ी से आ रही कार से पकड़ी गई थी शराब। बिहार के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, लेटर में लिखा RDX प्लांट है, श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे धमाके होंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसमें पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज सिविल कोर्ट, गयाजी सिविल कोर्ट शामिल है। धमकी एक अज्ञात मेल के जरिए दी गई है। मेल भेजने वाला LTTE का सदस्य अरुण कुमार है। उसने मेल पर लेटर जारी कर लिखा कि कोर्ट परिसर में 3 RDX प्लांट है, 2 बजे 30 मिनट में कोर्ट को रिमोट से उड़ा देंगे और ये धमाके श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे होंगे। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। वकील और जज अपने चेंबर से बाहर निकल गए और इसके साथ ही बिहार के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना के दानापुर सिविल कोर्ट, भागलपुर सिविल कोर्ट और अररिया सिविल कोर्ट परिसर में सघन जांच पड़ताल की गई।
बिहार के पूर्णिया जिला में थाना से 20 मीटर की दूरी पर चोरी, पुलिस क्लब मार्केट के 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। 6 महीने में यह है 5वीं वारदात। पति को छोड़कर महिला ने भाई से की कोर्ट मैरिज, पहला पति बना गवाह, बोला मुझसे भी लव मैरिज की थी। महिला ने कहा दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी। जी हाँ, आपको बता दी कि वैशाली में एक महिला ने पति को छोड़कर अपने रिश्ते में लगने वाले भाई से शादी कर ली है। महिला का नाम रानी कुमारी है, उसके पति का नाम कुंदन कुमार है। महिला के नए पति का नाम गोविंद कुमार है। कुंदन खुद कोर्ट में गवाह बना और रानी की शादी गोविंद से करवा दी। शादी के बाद महिला का कहना है कि 2011 में उसने कुंदन से कोर्ट में लव मैरिज की थी। हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं अब गोविंद के साथ रहना चाहती हूं। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। महिला का कहना है कि बच्चे मेरे पुराने पति के पास ही रहेंगे। मैं और गोविंद फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अल्पसंख्यक पदाधिकारी ने कदवा में वक्फ भूमि का किया निरीक्षण। 11 करोड़ की लागत में G+3 बहुउद्देश्य भवन का होगा निर्माण। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार के कदवा स्थित पिरोत्तर मजार की वक्फ भूमि पर एक G+3 बहुउद्देश्य भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार की वक्फ विकास योजना के तहत बनने वाले इस भवन की लागत 11 करोड़ 1,37,000 रुपये होगी। पूर्णिया जिला में नाबालिग का मां बाप पर सौदेबाजी का आरोप, बोली 10 साल पहले मुझे गोद लिया था, 2 लाख में हरियाणा के युवक से बेचा। जी आपको बता दें कि पूर्णिया में 15 साल की नाबालिग लड़की ने मां बाप पर उसे बेचने का आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि दंपति ने 10 साल पहले मुझे गोद लिया, फिर एक युवक के हाथों मुझे बेचने वाले थे। 2 लाख में सौदा हुआ, फिक्स डील के 2 लाख रुपए भी मिल चुके थे। ट्रेन से हरियाणा ले जाने की तैयारी थी। हालांकि युवक के हवाले करने से पहले 21 दिसंबर 2025 को बनमनखी स्टेशन से भाग निकली। 4 दिन ट्रेन और 10 दिन कड़ाके की ठंड में दिल्ली के फुटपाथ पर गुजारे। वहां कोई सहारा न मिलने पर वापस पूर्णिया लौटी। थाना पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। मामला चंपानगर थाना क्षेत्र इलाके से जुड़ा है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। विदेश में क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियां बिताने के बाद उनके भारत लौटने से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने अपने करीबी सहयोगी और कोर टीम के सदस्य शारिकुल बारिकी की शादी में हिस्सा लिया। ये विवाह समारोह 7 जनवरी को उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट क्षेत्र में आयोजित हुआ। तेजस्वी यादव की इस सार्वजनिक मौजूदगी को राजनीति में उनकी वापसी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद वे बीच सत्र में ही नजर नहीं आए थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। जोधपुर कामाख्या एक्सप्रेस में चोरी, यात्रियों के कीमती सामान गायब। कटिहार जंक्शन पहुंचने से पहले स्लीपर और AC2 में हुआ वारदात। जी हां, आपको बता दें कि जोधपुर के कामाख्या जा रही 15623 कामाख्या एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह चोरी की घटना हुई। कटिहार रेल डिवीजन के कटिहार जंक्शन पहुंचने से पहले हुई इस वारदात ने यात्रियों में भय पैदा कर दिया और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। ट्रेन की अलग अलग बोगियों में सफर कर रहे आधे दर्जन से अधिक यात्रियों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। इनमें से अधिकतर घटनाएं AC2 कोच में हुई, जिसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। मकर संक्रांति के बाद सीएम नीतीश देंगे बिहार वालों को सौगात। 16वीं यात्रा के लिए मास्टर प्लान तैयार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद यानी 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपनी प्रस्तावित बिहार यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसे नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा बताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। 5 साल बाद जिला के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कम से कम 30,000 बच्चों को बिहार घूमने का अवसर मिलेगा। जी हां, बिहार घूमने का अवसर मिलेगा। पिछले 5 साल से बच्चे इसके लिए तरस गए थे, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग ने बांका जिला के 336 मध्य और 173 उच्च विद्यालयों को इसकी राशि जारी कर दी है। सभी विद्यालयों को 20-20 हजार रुपया परिभ्रमण के लिए दिया गया है। इससे वे बिहार के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक स्थल का बच्चों को परिभ्रमण करा सकेंगे। बच्चों को बिहार से बाहर लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। हर विद्यालय को कम से कम 50 बच्चों को परिभ्रमण पर ले जाने का अनिवार्य होगा। वे इससे अधिक संख्या में भी अपने बच्चों को परिभ्रमण करा सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय कोष भी इसमें कुछ राशि खर्च कर सकेंगे। परिभ्रमण का यह काम विद्यालय को जनवरी अंत तक ही पूरा करना है, ताकि इसी वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि का विपत्र जमा कर इस राशि को विद्यालय के खाता में भेजा जा सकेगा। मालूम हो कि 2019-20 सत्र के बाद से ही जिला के सरकारी विद्यालयों में इसकी राशि खर्च नहीं हो सकी।
बिना किसान फार्मर रजिस्ट्री के बंद हो जाएगी सब्सिडी, बिहार सरकार ने शुरू किया विशेष अभियान। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के लाभुकों के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब केवल ई-केवाईसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर किसान को अपनी फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। सहरसा के जिला कृषि पदाधिकारी डीईओ संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों के फार्मर आईडी नहीं बनेगी वे अगली किस्त और भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। दक्षिण अफ्रीका में बजा बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का डंका, गेंदबाज हुए बेबस, भविष्यवाणी सत्य निकली। जी हां, आपको बता दी कि समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उछाल और रफ्तार के लिए जाने वाली अफ्रीकी पिंचों पर वैभव का निडर अंदाज ये साफ बता रहा है कि ये प्रतिभा किसी एक दिन की चमक नहीं, ये वर्षों की मेहनत का नतीजा है। सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के एक सरकारी स्कूल से हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 11वीं कक्षा के छात्रों ने अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस किया। वीडियो में छात्रों का उत्साह और डांस की सहजता साफ नजर आ रही है, लेकिन गाने की अश्लीलता और सार्वजनिक जगह पर इसका प्रदर्शन लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस पर नाराजगी जताई और स्कूल प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अररिया जिला के रानीगंज में लाभुकों को 2 महीने से नहीं मिला अनाज, आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, डीलर के पुत्र को पकड़कर पुलिस को सौंपा। जी हां, आपको बता दें कि अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के गुणवंती पंचायत में जन वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत 2 महीने से अनाज नहीं मिलने से आक्रोशित लाभुकों ने बुधवार को जमकर प्रदर्शन किया। लाभुकों ने डीलर रेखा रानी पर अनियमितता का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे टुनटुन मंडल, पिंकी देवी, गीता देवी, राकेश कुमार और सिंपी देवी सहित अन्य लाभुकों ने बताया कि डीलर रेखा रानी के पुत्र मनीष कुमार ने थम्स मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें अनाज नहीं दिया। लाभुकों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीने से सिर्फ आजकल कहकर टाल मटोल किया जा रहा है और नवंबर तथा दिसंबर महीने का अनाज भी अब तक नहीं मिला है। कटिहार जिले के मनिहारी में लूटकांड में 7 गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल टैब बरामद, 75,000 कैश समेत दस्तावेज लूट गए, छापेमारी जारी। जी आपको बता दें कि कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 टैब और 29,320 रुपए नकद बरामद किए हैं। यह घटना 6 जनवरी 2026 को शाम करीब 7:40 में करहड़िया मोड़ NH 131 पर हुई थी। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के कर्मचारी संजीव कुमार मंडल टाटा कोच से कलेक्शन कर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उनकी मोटरसाइकिल को धक्का देकर गिरा दिया और पिस्तौल दिखाकर उनसे 75,050 रुपये नकद, बायोमेट्रिक मशीन, टैब, चार्जर, ID कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लूट लिए थे। बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में बनाई 5 सीटर इलेक्ट्रिक जीप, कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। जाने इसके फीचर्स। जी आपको बता दी कि बिहार के एक आदमी ने 18 दिनों में 5 सीटों वाली इलेक्ट्रिक जीप बना डाली। पूर्णिया के लोग इसे देसी टेस्ला कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस जीप की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है और ये एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चल सकती है। जी हाँ, मुर्शीद आलम जो ना तो ट्रेंड इंजीनियर है और ना ही स्टार्टअप फाउंडर, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और गाड़ियां रिपेयर करते हैं। अपने गैरेज में काम करते समय उन्होंने देखा कि गांव में किसानों और छोटे व्यापारियों के पास रोजाना के सफर या खेती के काम के लिए कोई रास्ता और अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन नहीं था। डीजल और पेट्रोल गाड़ियां महंगी और ज्यादा मेंटेनेंस वाली थी, जबकि कमर्शियल तौर पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादातर ग्रामीण लोगों की पहुंच से बाहर थी। इसलिए गांव की जरूरतों के हिसाब से एक देसी इलेक्ट्रिक जीप बनाने का आइडिया आया। इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर वाले 4 पहिए, एक स्पीडोमीटर, पावर स्टीयरिंग और एक चार्जिंग पॉइंट है। इसमें फसल, खाद और दूसरी चीजें ले जाने के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रॉली भी लगाई जा सकती है, जिससे ये किसानों के लिए बहुत काम की हो जाती है। इसे फुल चार्ज होने में करीब 5 घंटे लगते हैं, जिसके बाद जीप लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकती है।
दोस्तों, बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब 10,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये रुपये आपको इनाम के तौर पर दिए जाएंगे जो परिवहन विभाग देगा। दरअसल राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पहले ये प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों में विशेष टीम गठित की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि होर्डिंग, पोस्टर और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वे बिना किसी डर के सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद के लिए आगे आए। दोस्तों, बिहार के कटिहार जिला में थाने से लाइसेंसी पिस्टल गायब। माल खाने में चुनाव के दौरान जमा कराई थी। एसपी ने जांच कमेटी बनाई। जी आपको बता दें कि कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र से एक लाइसेंसी पिस्टल के माल खाने से गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस अभिरक्षा में रखी गई इस पिस्टल के लापता होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने घटना की पुष्टि की है। लोकनाथ नगर निवासी चंद्रशेखर सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अपनी लाइसेंसी पिस्टल 1 नवंबर 2025 को सहायक थाना में जमा कराई थी। पिस्टल बिना मैगजीन के थाने के माल खाने में सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन अब ये गायब हो गया है। क्या बिहार में टूटेगा महागठबंधन? कांग्रेस ने आरजेडी से बनाई दूरी, शकील अहमद का बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि दरअसल बिहार में अब कांग्रेस अपनी अलग राह तलाशने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब आरजेडी से अलग होकर बिहार में काम करेगी। दरअसल कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि बिहार में कांग्रेस को अब अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है और आरजेडी के साथ रहने से पार्टी को लगातार नुकसान हुआ है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ बिहार को लेकर एक अहम बैठक हो चुकी है। अररिया रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज केस में 2 अरेस्ट यानी 2 गिरफ्तार। 4 महीने में 3 बार नकल, मूल अभिलेख में छेड़छाड़ कर जमीन हड़पने की साजिश। जी हां, आपको बता दें कि अररिया जिला रजिस्ट्री कार्यालय के नकल खाने में मूल अभिलेखों से छेड़छाड़ और फर्जी दस्तावेज चिपकाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना पुलिस ने बुधवार को 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तुर्कली निवासी सनाउल्लाह शेख उर्फ सोनू और ककुड़वा बस्ती निवासी निजाम के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से सघन पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। इंटेरोगेशन पूरा होने के बाद मीडिया को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सीएम नीतीश के मंत्री हो गए लापता। मुख्यमंत्री का आदेश हुआ हवा हवाई। प्रचंड बहुमत के बाद क्या सुस्त हुई एनडीए सरकार? जी हां, आपको बता दें कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार ने सत्ता में तो वापसी कर ली, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार की सुस्ती देखने को मिल रही है। दरअसल सीएम नीतीश ने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया था कि वो सोमवार से शुक्रवार तक अपने कार्यालय में बैठें और आम जनता के समस्याओं को सुने। सीएम नीतीश ने सभी मंत्रियों को जनता दरबार लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सीएम नीतीश के इस फरमान को मंत्री अब तक नहीं माने हैं। बीते दिन गुरुवार था, लेकिन न सिर्फ जदयू ऑफिस खाली था बल्कि जिन कमरों में जनता दरबार लगी थी उसमें भी ताला लटका हुआ है। अब सीएम नीतीश के आदेश को अब तक क्यों नहीं माना गया, इसको लेकर चर्चाएं तेज है। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए गए एक सघन जांच अभियान के दौरान 20 वाहनों पर कुल 2,17,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई गलगलिया चेक पोस्ट पर की गई है, जहां जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के संयुक्त आदेश पर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह अभियान सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तस्करी, अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने वाले कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य ओवरलोडेड वाहनों की गहन जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त फर्जी जीएसटी बिल और माइनिंग चालान के बिना अवैध आपूर्ति तथा मवेशी, बालू, कोयला, लकड़ी, ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, सोना और चांदी जैसी वस्तुओं की अवैध तस्करी की भी जांच की जा रही है।
जेडीयू में बदलाव के संकेत, मंथन जारी, नीतीश के बेटे निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी, संगठन में मिल सकती है जिम्मेदारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को लेकर अटकलों के बीच अब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित भूमिका को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी के बड़े तबके का यह मानना है कि नीतीश के बाद निशांत कुमार पार्टी के लिए बेहद जरूरी भी है और मजबूरी भी है। यही वजह है कि जेडीयू के अंदर से निशांत के राजनीति में सक्रिय होने की मांग बार बार उठती रही है। ऐसे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मांग को देखते हुए निशांत कुमार जल्द ही पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका में नजर आ सकते हैं। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक इस साल मार्च में दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। कार्यकारिणी की बैठक से निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में भूमिका को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सकता है। पूर्णिया में पुलिस डायल की 112 के 2 ड्राइवरों ने कर दिया बड़ा कांड, एसपी ने कराई जांच तो खुला राज। जी हां, आपको बता दें कि जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को प्राइवेट बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि नौकरी के नाम पर फ्रॉड के इस केस में बिहार पुलिस के 2 ड्राइवर भी शामिल पाए गए हैं। केस दर्ज करते हुए के नगर थाने की पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की ठगी की। जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगी तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की। रात भर पीते रहे जहरीली शराब, पिता की गई जान, बेटे की चली गई आंखों की रोशनी। शराबबंदी वाले बिहार में ये क्या हुआ है? जी हां, बिहार में 2016 से शराब पर पूरी तरह बैन है, लेकिन जमीन पर शराब माफिया बेशर्मी से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के मुसरी घराड़ी थाना इलाके के बखरी बुजुर्ग गांव से सामने आया है, जहां जहरीली शराब पीने से एक खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया है। नए साल के जश्न के दौरान शराब पीने से एक आदमी की जान चली गई और उसके ही बेटे की आंखों से रोशनी चली गई। खबरों के मुताबिक बखरी बुजुर्ग गांव में एक पिता और बेटे ने नए साल का जश्न मनाने के लिए एक रात पहले शराब पी थी। शराब पीने के कुछ देर बाद ही पिता की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस घटना में उनके बेटे की आंखों की रोशनी भी चली गई। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई है और परिवार सदमे में है। नीतीश सरकार ने किसानों की कर दी बल्ले बल्ले, गन्ने के दाम में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए। जी आपको बता दें कि सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मूल्य वृद्धि पेराई सत्र 2025-26 से ही प्रभावी होगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार के सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार की राज्य की चीनी मिल मालिकों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है।